पूजा हाथ इत्यादि से की जाती है, कर्मेंद्रियां। कथा में श्रवण करना होता है ये ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय से सूक्ष्म है और उत्कृष्ट भी है, इसलिए भगवान कान के माध्यम से सहज ही हृदय में आ जाते। भागवत के प्रारंभ में ही शौनकादिक ने प्रश्न किया था सूत जी महाराज से कि हृदय में अभद्र चीजें हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब कैसे जाएंगी। सूत जी ने उपाय बताया, एक संत के श्रीमुख से भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम आदि का श्रवण करो तो कथा रसपान से अभद्र अमंगलमय चीज वो सब धुल जाएगी, अंतःकरण की शुद्धि होगी। कथादिश्व इति गर्गः नारद जी भक्ति के लक्षण बता रहे हैं। इसके पूर्व 16वें सूत्र में उन्होंने वेद व्यास का मत बताया, किसी का पूजा में अनुराग हो जाए ये भक्ति का लक्षण है, और गर्ग आचार्य का मत बता रहे। गर्ग मुनि हमारे भारतीय इतिहास के प्रतिष्ठित भक्ति आचार्यों में एक है। उन्होंने गर्ग संहिता लिखी है जो राधा कृष्ण की लीलाओं से ओतप्रोत है, एवं वे वृष्णि वंश के पुरोहित भी थे, कुल गुरु। इसलिए वे वसुदेव जी को कंस के कारागृह में मिले मथुरा में। वसुदेव जी ने कहा कि मेरे बेटे का नामकरण कर दो, वो ब्रज में है। तो बिना किसी को बताए वे पहुंचे वहां पर नंद बाबा के पास, और नंद बाबा को कहा कि आपके बेटे को हम नाम देंगे। नंद बाबा ने कहा आप तो वृष्णि वंश के पुरोहित हैं, अगर आप नाम देंगे लोगों को पता चलेगा तो हो सकता है किसी को संदेह हो जाए, आइए यहाँ गौशाला में बैठ के करते हैं। वहां पर यशोदा और रोहिणी अपने अपने पुत्रों को लाई। रोहिणी नंदन के लिए तो उन्होंने सहज भाव से बोल दिया बलराम तमाम बल से युक्त, और श्री कृष्ण को जब गोद में लिया तो कहने लगे हंतास्य नाम करणाय समागतो हम, मैं तो इस लड़के को नाम देने के लिए आया था। आलोपितम पुनरनेन ममैव नाम, इसको देखकर तो मैं अपने नाम को ही भूल गया हूं, ऐसी समाधि लग गई। तथापि उन्होंने कृष्ण नाम दिया, कर्षति योगी नाम चेतांसी इति कृष्ण। तो वो गर्ग मुनि का मत है, भगवान की कथा में अनुराग। पूजा हाथ इत्यादि से की जाती है, कर्मेंद्रियां। कथा में श्रवण करना होता है ये ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय से सूक्ष्म है और उत्कृष्ट भी है, इसलिए भगवान कान के माध्यम से सहज ही हृदय में आ जाते। श्रवण में बहुत शक्ति होती। भागवत के प्रारंभ में ही शौनकादिक ने प्रश्न किया था सूत जी महाराज से कि हृदय में अभद्र चीजें हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब कैसे जाएंगी। सूत जी ने उपाय बताया, शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः हृद्यन्तस्थो ह्य भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम। एक संत के श्रीमुख से भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम आदि का श्रवण करो तो कथा रसपान से अभद्र अमंगलमय चीज वो सब धुल जाएगी, अंतःकरण की शुद्धि होगी। इसीलिए तो सत्संग में आने से हमको कथा मिलती है, और सत्संग के लिए वेद व्यास ने भागवत में बताया कि भाई देखो सत्संग करने से 3 रिएक्शन होंगे।
सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथा तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। सबसे पहले तो श्रद्धा की उत्पत्ति हो जाएगी। व्यक्ति ऐसे पहुंच जाता है सत्संग में, पता नहीं ये बाबा जी क्या बोलते हैं, और फिर रिएक्शन हो जाता है। बड़ी समझदारी की बात है, हृदय को छू रही है, तो धीरे धीरे श्रद्धा उत्पन्न होती है सत्संग से, और फिर रुचि यानी भगवान का रस मिलने लगता है, और फिर भक्ति भी मिल जाती। किंतु ये श्रवण, कथा का श्रवण, इसमें केवल वक्ता पर डिपेंड नहीं होता है, उसका प्रभाव श्रोता पर भी डिपेंड करता। 3 प्रकार के अवर श्रोता होते हैं और 3 प्रकार के प्रवर श्रोता। अवर श्रोता में एक वृष श्रोता, वो बैल के समान है, यानी बैल के सामने जो डालो वो खा लेगा। ऐसे ही वृष श्रोता कहता अच्छा ठीक है, पंडित जी को भी सुन लो, संसार में नेता लोगों को भी सुन लो, जो मिले अरे सुन लो, क्या फर्क पड़ता, संसारी बात भी सुन लो, भगवत कथा भी सुन लो। ये वृष श्रोता। और एक उष्ट्र श्रोता होता है, ऊंट के समान, वो मात्र कड़वे नीम को ही खाएगा, यानी किसी को संसारी बात ही अच्छी लगती, किसी की निंदा चुगली इत्यादि। और एक होता है वृक श्रोता, वो भेड़िए के जैसे, कथा में तो बैठेगा लेकिन फिर कभी इधर देखेगा, फिर कभी उधर देखेगा, फिर इधर भी देखेगा। ये तो अवर श्रोता हुए। अब प्रवर श्रोता, एक शुक श्रोता, उसके पास इतनी शक्ति है, जो सुना कंठस्थ करके और सुना दिया, भले प्रैक्टिकल किया या नहीं किया लेकिन सुना दिया। और दूसरा होता है हंस श्रोता। वो हंस श्रोता संसारी बात भी सुनता है, क्या करे, व्यक्ति कर्म योगी है, संसार में रहता है, ऑफिस जाता है, सुनना पड़ता, लेकिन काम काम की बात को निकालता, और बाकी को यहाँ से सुन के और वहां से बाहर कर दिया। और फिर अगर कोई बन सके तो चातक श्रोता। चातक केवल स्वाति बादल के नक्षत्र की प्रतीक्षा करेगा और कोई जल नहीं पिएगा। ऐसे ही चातक श्रोता कहता है भाई देखो भैया, भगवान की बात, गुरु की बात करनी है तो करो, वरना राम राम हम चले। उसको कुछ लेना देना ही नहीं, संसारी बात सुननी ही नहीं। तो ये श्रवण जो गर्ग मुनि बता रहे हैं, कथा श्रवण, इसका रसपान तो बड़े बड़े महापुरुषों ने भी किया। वो दुर्वासा के पीछे भगवान ने जो चक्र छोड़ा, वो प्रसंग आप जानते। तो लास्ट में दुर्वासा ने शरणागति की, अम्बरीश ने शर्मिंदा होके भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने कहा वरदान मांगो, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। अम्बरीश कहते न कामये नाथ तदप्यहम क्वचित न यत्र युष्मा चरणाम्बुजासव महत्तमान्तर्हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्व कर्णायुतमेष मे वरः। कहते हैं श्री कृष्ण, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। अरे मोक्ष की क्या आवश्यकता है, जब आपके कथा में इतना रस है। मुझे तो 10,000 कान दो, जिससे मैं आपके भगवत कथा रस का आस्वादन करता चला जाऊं। अब ये जो श्रवण है भगवत संबंधी, ये 2 प्रकार का होता है। एक तत्व ज्ञान का श्रवण, चाहे कान से श्रवण करें अथवा नेत्रों से पठन करें, बात तो एक ही है। तो पठन और श्रवण एक ही कैटेगरी में आते हैं। तत्व ज्ञान का श्रवण करना, इससे सिद्धांत क्लियर होता है, तो अति आवश्यक है। जितनी क्लैरिटी होगी थ्योरी में, उतना ही हम प्रैक्टिकल ढंग से सही सही उपयुक्त रूप में कर पाएंगे। किंतु
एक दूसरे प्रकार का श्रवण भी होता है, लीला श्रवण, भगवान की लीलाओं के बारे में सुनना। ये लीला श्रवण भी साधक के लिए बहुत लाभदायक होता, क्योंकि आप जब लीला सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली रूप ध्यान होता जाता। जितनी बार हम लीला श्रवण करते हैं, रूप ध्यान क्रिस्टल क्लियर होता है। लीला श्रवण के लिए तो गोपियों ने गोपी गीत में कहा था, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीदितं कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिराजना। अब ये पूरे भागवत का जो हृदय है ये दसम स्कंद, और उसके 5 प्राण है रास पंचाध्यायी, और उसका मुकुटमणि है गोपी गीत। तो गोपी गीत में ये महापुरुषों में भी सिरमौर गोपियां कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, आपके मिलन के विरह वेदना से जब हम बहुत पीड़ित हो जाती, आपकी कथा श्रवण से हमको शांति मिलती। और वो कथा प्रदान करने वाले जो वक्ता है वो बड़े दयालु हैं, भूरी राजना, यानी बड़े उदार हैं। परोपकार विभिन्न प्रकार का होता है, तो कथा प्रदान करना गोपियां कहती हैं कितना बड़ा परोपकार है। तो गर्ग आचार्य ने अपना मत दिया कि भाई देखो, कथा रस